नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिदा शेख। तो अब हम मालवन से जो पनवेल का जो तीसरा भाग है मैं आपको बताने जा रही है। संगमेश्वर है। संगमेश्वर में यहाँ पर ये बीच है। यहाँ पर देखो ये मस्जिद है। ये पुल देखो कैसा, संगमेश्वर का ये ब्रिज है, देखो कैसा दिखाई दे रहा है। और सब पहाड़ है यहाँ पर, आसपास में पूरा पहाड़ है। ये रहा संगमेश्वर। यहाँ पर काम चालू है, हर तरफ काम शुरू है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होती है। हम बाज़ार में से गुजर रहे हैं, यहाँ पर भी देखो काम शुरू होने की वजह से ट्रैफिक जाम है। बड़े बड़े यहाँ पर ट्रक और कंटेनर वगैरह आते हैं। पीछे वाला हॉर्न देता है, बोल जाने रास्ता नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से सीधा रास्ता है ये। यहाँ पर कोई घर नहीं है। यहाँ से हम आगे बढ़े। रास्ता देखो कितना अच्छा है। यहाँ पर भी बड़ी बड़ी अभी बिल्डिंगें बन रही है। यहाँ पर हम चिपलून में अब आए दोपहर में 1:30 बजे के करीब। यहाँ पर देखो ये इनका पार्किंग था। जिस तरह मालवन में जो बाम्बू होटल है उसी तरह ये होटल है। यहाँ पर देखो ये सब फ़ोटो लगाए गए हैं। हमने वेटर से पूछा तो पता चला कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी और वरिष्ठ वगैरह जो कलाकार आते हैं खाने के लिए, यहाँ पर हमने उनके फ़ोटो लगाए हैं। तो हमने भी ऑर्डर दिया, 1 शाकाहारी और 3 अंडा प्लेट, क्योंकि मेरे मिस्टर को जो है वो शाकाहारी खाना था। ऑर्डर देके हमें बहुत टाइम हुआ था, लेकिन वो ऑर्डर बहुत लेट आई उनकी। हमें बैठना पड़ा, इंतज़ार करना पड़ा। अब यहाँ से खाकर हम रिटर्न निकल पड़े पनवेल की तरफ। खाना तो होटल तो इतना रश था कि पूछो मत, लेकिन खाना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। अब यहाँ पर देखो ये सब पहाड़ी, यहाँ पर कोई घर नहीं है। ये चिपलून अब घाट, यहाँ पर ये नदी देखो कितनी खूबसूरत ऊपर से दिखाई दे रही है। अब चिपलून का ये कशेड़ी घाट शुरू हो गया है। आप कहीं से भी जाओ, या तो कोल्हापुर में जाओ, कोल्हापुर से जाओ, या फिर यहाँ से आओ चिपलून से। अगर आप कोल्हापुर से जाओगे तो आपको फोंडा घाट मिलेगा, वो भी बहुत, उसमें भी बहुत टर्न है। अगर आप चिपलून से आओगे तो चिपलून में भी आपको बहुत से ये मिलेंगे, घाट मिलेंगे, जिसे कशेड़ी घाट कहते हैं। दोनों तरफ से वही है। कोई कहीं से भी आओ तो उतना ही डिस्टेंस है। यहाँ पर देखो खाना खाने के बाद हम शिंदे जो है उनको नींद आ गई। उन्होंने मेरे लड़के के हाथ में गाड़ी उसके हवाले की और वो नींद मार रहे हैं। पूरा चिपलून जो है मेरे लड़के ने गाड़ी ड्राइव किया। अब यहाँ पर ये आपको, ये चिपलून में ही है तमाम। यहाँ पर छोटे छोटे भी गांव हैं, उसके नाम तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन आगे आपको लोटे गांव मिलेगा। ये लोटे गांव जो है, यहाँ पर देखो ये कितना अच्छा यहाँ पर बाउंड्री बनाई गई है। अब ये जो लोटे जो गांव है, यहाँ पर बड़े बड़े कारखाने और फैक्ट्री है और ये बहुत मशहूर है। ये खेड़ का रेलवे स्टेशन है, देखो खेड़ रेलवे स्टेशन। यहाँ से हम आगे बढ़े। उसके बाद भरना नाका एक आता है। तो चिपलून में वो जो लोटे, वो बहुत ही मशहूर गांव है। वहाँ पर बड़े बड़े कारखाने और फैक्ट्री वगैरह है। यहाँ पर देखो कितने रोड जो है फैले हुए हैं। ड्राइव करने में भी अच्छा होता है। शिंदे अभी तक सो रहे, नींद मार रहे हैं। अब ये घाट जो को हम ऊंचाई पर आए हुए हैं, चिपलून का कशेड़ी घाट। ऊंचाई पर आने के बाद बहुत ही डर लगता है जब नीचे देखते हैं। जब मैं जॉब पर थी तो यहाँ से मेरा छुट्टियों में आना जाना चालू रहता था। उस टाइम पे ये कटेरे वगैरह इतने नहीं थे तो बहुत डर लगता था, लेकिन अभी वैसा कुछ नहीं है। लेकिन जब नीचे देखते हैं तो बहुत डर लगता है, क्योंकि अभी उन लोगों ने साइड में जो है बाउंड्री वगैरह दिए हैं, उसके बाद स्टील की पट्टियाँ लगाए हैं। लेकिन यहाँ पर गाड़ी जो आहिस्ता चलाना होता है, क्योंकि घाट बहुत ही बड़ा है। मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे का घाट है। वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखो कितना आहिस्ता आहिस्ता में लड़का जो है गाड़ी ड्राइव कर रहा है। वैसे भी वो संभाल कर ही आहिस्ता ही गाड़ी ड्राइव करता है। यहाँ हम अभी ऊंचाई पर पहुँचे हैं। देखो एकदम ऊपर टॉप पर पहुँचे। यहाँ से अगर नीचे देखेंगे तो बहुत डर लगता है। घाटी है, देखो यहाँ पर कितना बड़ा ये टर्न है। और वो जो सामने मंदिर है ना,
कितना ऊपर मंदिर बनाया गया है। लेकिन जब हम उसके करीब पहुँचे तो हमें सीढ़ियाँ दिखाई दी, यानी लोग जो है सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। काफ़ी ऊंचाई पर है ये मंदिर। देखो वहाँ, यहाँ से आप नीचे, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, चढ़ाव से हम अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। बहुत संभाल कर गाड़ी चलाना पड़ती है यहाँ इस घाट पर, बहुत बड़ा घाट है। ये पट्टियों की वजह से थोड़ा डर नहीं लगता। बड़े बड़े कंटेनर वगैरह आते हैं ना सामने से, तो बहुत डर लगता है, बड़े बड़े पाइप वगैरह। और यहाँ पे जो है ये देखो कितना बड़ा, ये देखो टर्न है। अब यहाँ से ये नीचे नीचे उतार की तरफ हम जा रहे हैं, तो बड़े बड़े ट्रक वगैरह जो है यहाँ पर जो है चालू ही रहते हैं। कंटेनर ट्रक यानी सामान का लाना ले जाना शुरू ही रहता है। रात में तो बहुत ज़्यादा रहता है, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में बहुत डर लगता है। देखो बड़े बड़े कंटेनर, ये पाइप वगैरह ले जा रहे हैं। इनके टायर देख के ही डर लगता है। मेरा लड़का रात में बोल रहा था, मैं बोली नहीं रात में नहीं जाएंगे, जाएंगे तो दिन में जाएंगे, सुबह जल्दी निकल जाएंगे, तो हम लोग रात तक घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि रात में बहुत ये घाट वगैरह पे डर लगता है। देखो कैसा ओवरटेक कर कर चला गया, डरते ही देखो कैसा ओवरटेक कर रहे हैं। इस घाट पर ओवरटेक करना धोखे से खाली नहीं है, फिर भी वो समझते ही नहीं बात को। देखो अब अंदर ले रहा है गाड़ी, यहाँ पर देखो कितने बड़े बड़े ट्रक सामने से आ रहे हैं। बहुत संभाल कर चलाना पड़ता है गाड़ी। हम लोग तो ये फर्स्ट टाइम ही बाई कार गए, हम लोग तो एसटी से और ट्रेन से ही जाते थे मुंबई, लेकिन मेरे पैर के प्रॉब्लम की वजह से हमें गाड़ी निकालना पड़ी। बहुत डर लगता है इस घाट पर। अब यहाँ से सीधा रास्ता है। देखो ट्रैफिक जाम हो गई है। पनवेल कितना है, 149 किलोमीटर। खेड़ के पास ही एक दास गांव है, खेड़ में ही है, सॉरी महाड़ में एक दास गांव है। जब मैं दास गांव की तरफ आऊँगी तो आपको बताऊँगी। तो मैं जब जॉब पर थी, तो जब वो दास गांव आता है तो मेरे को वो देखकर रोंगटे खड़े होते हैं, और जो एक तस्वीर मेरे आंखों के सामने घूम जाती, क्योंकि मैं जब जॉब पर थी खेड़ में, उस वक्त बारिश के वक्त बच्चों को जो है बारिश की छुट्टियां मिलती, तो मेरे मिस्टर मुझे लेने आए हुए थे। और बारिश का वक्त बहुत तेज़ बारिश थी, और सामने जो एक पुल था, पूरा पानी जो है गांव में भर गया था, यानी आधा आधा स्कूल बैंक वगैरह सब आधे डूब गए थे। और 11 एसटियाँ, हमारी एसटी पकड़ के 11 एसटियाँ जो है वो सब खड़े हुए थे, क्योंकि आगे जो पुल पूरा पानी से भर गया था, जा ही नहीं सकते थे। और बच्चे जो है दूध के लिए रो रहे थे, लेकिन उस गांव में कोई डॉक्टर थे, वो डॉक्टर ने बच्चों को दूध का इंतज़ाम किए, और उनकी जो कमेटी थी वो कमेटी बहुत अच्छी थी। उन्होंने ताबड़तोड़ इतने 11 एसटी के आदमी और जितने भी लोग वहाँ अटके हुए थे सबका खाने का इंतज़ाम किया। लेकिन रात में पूरा दिन चला गया। रात में 11 बजे जब पानी उतर गया उस पुल पे से, तो जब जाने के लिए सब तैयारी करने लगे, तो बेचारे एसटी में आकर, बेचारे इतने अच्छे कमेटी के लोग थे, वो बोलने लगे कि हमने जब इतना खाना बनाया तो प्लीज़ खाकर जो हमारा खाना वेस्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि वो जो यंग पार्टी थी, यंग लड़के थे, उन्होंने एसटी के अंदर सबको खाना लाकर खिलाया, और उसके बाद सबने उनका शुक्रिया अदा किए और आगे बढ़ गए। तो जब वो दास गाँव आता है तो मुझे याद आती है वो कहानी। अभी तो बहुत सुधारना हो गई है वहाँ पर, लेकिन उस टाइम पर जब बारिश के वक्त दास गाँव आता है तो बहुत डर लगता है देखकर। इतना पानी था कि सबके बिस्तर, घर का सामान, अनाज वगैरह सब पानी में बह रहा था, सब डूब गया था। घर वगैरह लोग की सब चिल्लम चाली भागम दौड़ हो गई थी। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर एक ढाबा है, और ये एक ब्रिज बना हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बीच पर ही ब्रिज बना हुआ है। यहाँ से हम आगे बढ़े। रास्ते काफ़ी बड़े बड़े थे, फैले हुए थे, चलाने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कैसा है, एक आदमी जो अकेला ड्राइव, अगर वैसा उसको आदत है तो कर सकता है, नहीं तो नींद आती है,
खाने के बाद तो अक्सर नींद ही आती है। रास्ते देखो कितने अच्छे हैं। ये अब महाड़ है, यहाँ से महाड़ शुरू हो चुका है। महाड़ में भी काफ़ी छोटे छोटे गांव हैं, लेकिन महाड़ बहुत बड़ा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये महाड़ है, यहाँ पर भी बिल्डिंगें बनी हुई, पहले बिल्डिंगें नहीं थी, अभी देखो यहाँ पर काम भी शुरू है बिल्डिंगों का। और जब हम महाड़ के बाद मानगांव, पेन, पनवेल, तो जब हम मानगांव में आए तो काफ़ी वहाँ पर ट्रैफिक जाम थी। हमें 1 घंटा हम वहाँ पर खड़े हुए थे, लेकिन ट्रैफिक जो है हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि मानगांव में जो है थोड़ा रास्ता कम चौड़ा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक वहाँ पर हमेशा बोलते जाम ही रहती है। और वो तो इतवार का दिन था, छुट्टी का दिन होने की वजह से ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही थी। अब यहाँ पर देखो ये रास्ता बहुत ही अच्छा है, लेकिन आगे मानगांव में मैं आपको बताऊंगी जहाँ पर ट्रैफिक जाम हुई थी। 1 से 1.5 घंटा हम लोग रुके हुए थे। यहाँ पर देखो ये चेक नाका है, लेकिन ये शुरू नहीं हुआ है अभी तक। कितने बड़े बड़े चौड़े रास्ते हैं देखो। तो मानगांव में जब हम आए तो इतनी ट्रैफिक जाम थी कि पूछो मत, 1 घंटा हमें रुकना पड़ा। लेकिन 1 घंटे के बाद जब आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे बढ़े तो वहाँ पर एक गली आई, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस थे और कुछ लोग थे, वो हाथ से यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ बोलने लगे। तो हमें लगा कि वो शॉर्टकट होगा, तो मेरे लड़के ने इसने शिंदे ने गाड़ी उस तरफ घुमा दिए। अब हमें लगा, हमारे आगे 2-3 गाड़ी, हमें लगा कि ये लोग भी पनवेल जाने वाले हैं, ऐसे हमें लगा। तो हम भी उनके पीछे से निकल पड़े, हमें लगा शॉर्टकट है। लेकिन आगे आज जब जाने के बाद वो 2 गाड़ियाँ जो है वो पूना की तरफ जाने वाले थे, उन्होंने अपना रास्ता बदल गया, हम अकेले ही रह गए। लास्ट में हम अकेले रह गए और सारा जंगल था, एक भी घर नहीं था। और हम लोग खोपोली की तरफ बढ़ गए, खोपोली की तरफ बढ़ गए। अब पूछेंगे तो किसको पूछेंगे, रास्ते में कोई भी नहीं है। लेकिन अचानक वहाँ पर हमें एक आदमी मिल गया, हमने उससे पूछा तो उसने कहा, उसने हमें रास्ता बताया और फिर हम डायरेक्ट पनवेल की तरफ बढ़े, पनवेल की तरफ आए। पनवेल में आने के बाद थोड़ा हमें धीर आया, नहीं तो हमें बहुत डर लगा, क्योंकि पूरा जंगल था उस खोपोली में, पूरा जंगल था, हर तरफ रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ता भी एकदम कम चौड़ा था, कच्ची सड़क बोले तो भी चलेगा। हम वहीं से अपनी गाड़ी निकाले और किस तरह हम पनवेल में पहुंच चुके। देखो यहाँ पर भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। मैंने शिंदे से पूछा कि आप यहाँ पर कभी आए थे क्या इस रास्ते पर, तो बोले कि नहीं, ये फर्स्ट टाइम हुआ है मैडम, मैं तो हमेशा पनवेल के वहीं से जाता हूँ, इसे ट्रैफिक मुझे कभी मिलती नहीं है। और ज़्यादातर मैं कोल्हापुर के फोंडागढ़ है उस तरफ से मैं जाता हूँ, बॉम्बे मुंबई के लिए। बोले ठीक है। यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया था, पता नहीं 2 व्हीलर का, एक औरत जो है और एक कुछ आदमी, ये 2 जन जो है मोटरसाइकिल से जा रहे थे और वो गाड़ी स्लिप हो गई और वो औरत इतना तड़पड़ा रही थी, मुझे तो देखना ही नहीं, देखने में ही ये हो रहा था, मैंने वहाँ पर देखी ही नहीं। ऐसा मुझे 2 एक्सीडेंट हमें दिखाई दिए, एक लड़का भी उसका हेलमेट गिरा हुआ था, ऐसे 2 एक्सीडेंट हमें दिखाई दिए। लेकिन ये औरत बहुत तड़पड़ा रही थी, मैंने तो वहाँ पर देखी ही नहीं, मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाई, देखो यहीं पर वो एक्सीडेंट हुआ था। हालांकि 2 व्हीलर के लिए दूसरा रास्ता एक साइड से बनाया गया, फिर भी ये रोड पे से जाते स्पीड में भगाते हैं और गाड़ी स्लिप हो गई, इसी तड़पड़ा रही थी कि पूछो मत। और वो जो लड़का जो पहले हमने देखे थे ना, वो पता नहीं कहाँ कुछ जॉब पर था कि क्या काम पर जा रहा, उसका हेलमेट गिरा हुआ था। और ये जो औरत शायद यहाँ के स्थानिक थे ये लोग, क्यों ये लोग घाई करते वही समझ में नहीं आता है। देखो अभी मेरा लड़का बताएगा, यहाँ पर 2 व्हीलर के लिए देखो जाने के लिए रास्ता भी है, देखो साइड से
फिर भी वो क्या करते को हाथ से बता रहा है, फिर भी वो रोड पर ही आते और इतनी फास्ट गाड़ी भगाते, लास्ट में क्या हुआ, अपना ही नुकसान हुआ ना। यहाँ से हम आगे बढ़े, ये मंदिर देखो। नहीं इधर एक्टिवा अच्छी, सामान लाने भी अच्छा पड़ता है। जब ये रास्ते में एक्सीडेंट वगैरह देखते हैं ना तो बहुत डर लगता है। ये देखो यहाँ पर, ये मैं आपको पहाड़ बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखो किस तरह प्याले की तरह ऐसा लग रहा है कि प्याला रखा हुआ है, ऐसा औंधा है। और ये एक बस्ती है, देखो नज़दीक नज़दीक घर है, कितने नज़दीक घर है देखो। और वो पहाड़ देखो कैसा है, ऐसा लग रहा है प्याला ही है रखा हुआ। सब नज़दीक नज़दीक घर है यहाँ पर। बड़ा है, हमें देखा जब भी वो रह गया इधर। अब फिर से यहाँ पर चौड़ा रास्ता आया हुआ है, सामने पहाड़ है। मानगांव, पेन, पनवेल। रास्ता बहुत ही अच्छा है। देखो अभी तक मेरा लड़का ही चला रहा है, शिंदे आराम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पेन आया ना तो शिंदे ने गाड़ी अपने ताबे में ले ली है। पेन भी नहीं, मेरे ख्याल से मानगांव में ही देखो शिंदे ने अपनी गाड़ी जो है, ये मानगांव है, मानगांव में ही अपने ताबे में ले लिए। यहाँ पर भी देखो बिल्डिंगें बनी हुई है। ये मस्जिद देखो, ये घर देखो कितना अच्छा है। ऐसे घर देखने के बाद ऐसा लगता है कि अपना भी ऐसा घर होना चाहिए। कितने अच्छे घर है देखो, आसपास में पहाड़ और नीचे वो घर, कितना अच्छा लगता है देखो, सुकून है एकदम। मुंबई में धाक धूक, हम लोग फंसे थे भाई, बारिश में ये पानी भरा था दासगांव। हमने कहीं पर भी हम कहीं पर भी रुके नहीं, इसलिए अगर हम रास्ता नहीं चुकते थे, अगर हम इसके खोपोली की तरफ नहीं जाते तो हम अपने घर को जल्दी पहुंचने वाले थे। हम लोग मगरिब में 7 बजे पहुंचने वाले थे, लेकिन हम लोग 10:30 बजे अपने घर पहुंचे। यानी सोचो कितना लेट हो गए थे। ये देखो, ये है वो दासगांव, यही वो दासगांव था। पूरा आधा डूबा हुआ था। मैं जो अभी आपको कहानी बोल रही थी ना दासगांव की, यही है वो दासगांव। ये पूरा पुल पानी से भरा हुआ था। ये देखो वहाँ पर ख़त्म हो गया, अब यहाँ से ये पहाड़ शुरू हो गया। जब वो दासगांव आता है ना तो वो पूरा मंज़र आँखों के सामने घूमने लगता है, बहुत डर लगता है उसको देखकर। अभी पता नहीं, पहले तो ऐसा हुआ था 1 साल, लेकिन अभी मुझे पता नहीं। पूरा देखो हर तरफ पहाड़ी पहाड़ है। ये भी घर देखो कितना अच्छा है। कुछ कुछ यहाँ पर ब्रिटिश कालीन के भी घर है। ये भी देखो घर कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। मस्जिद, बहुत अच्छे अच्छे घर हैं यहाँ पर। ये पानी देखो कितना अच्छा लग रहा, नदी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गई थी। यही वो भाग है मानगांव, यहाँ पर ट्रैफिक जाम। ये हम लोग खोपोली की तरफ बढ़ गए। देखो यही वो रास्ता, देखो एक भी घर नहीं है। और रास्ता देखो, कच्ची सड़क बोले तो भी चलेगा, पक्की सड़क भी नहीं थी। यहाँ पर हमारी गाड़ी निकाल दी है हमने। ये देखो, यहाँ से सनसेट का नज़ारा देखो। अंधेरा होने से पहले हमें देखो, यहाँ पर ये दो लोग ही दिखाई दे रहे 2 व्हीलर पर। अंधेरा होने से पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना था। यहाँ पर थोड़े घर थे, यहाँ कुछ कॉलेज वगैरह था। यहाँ पर थोड़ी बस्ती थी, लेकिन आगे बिल्कुल नहीं थी। अब पूछे तो किससे पूछे।
देखो कहीं पर भी घर नहीं है। अब उस वक्त हमारे पास खाने की चीज़ भी नहीं थी और होटल भी नहीं था। इतनी चाय की तलब आई थी शाम के वक्त कि पूछो नहीं, और वो खाना भी हजम हो चुका था, भूख लगी हुई थी। देखो ये जो सामने जो 2 गाड़ियाँ हैं ना, ये पूना जाने वाले थे। हमें पता नहीं, हम इनके पीछे निकल पड़े, लेकिन इन्होंने बाद में आधे रास्ते में, देखो शिंदे अभी आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ये जो 2 लोग, ये जो गाड़ियाँ हैं ना, ये पूना की तरफ जाने वाले थे। इन्होंने अपना रास्ता बाद में बदल दिया और हम खोपोली की तरफ निकल गए। हमें लगा कि ये भी पनवेल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने आगे रास्ता बदल दिया। लास्ट में हम अकेले रह गए और हमारा रास्ता जो है, हम गलत रास्ते पे चले गए, खोपोली की तरफ चले गए। यानी पनवेल हमको मिलने वाला था, लेकिन ये लॉन्ग कट हो गया, लॉन्ग रास्ता हो गया, यानी दूर की तरफ, दूर का रास्ता था वो। यहाँ पर देखो हम लोग बिस्किट खा रहे हैं, बिस्किट चॉकलेट खाते हुए आए। तो मेरा ये वीडियो जो मालवन से पनवेल का 3 पार्ट वाला जो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मैं एक बार फिर कहती हूँ, इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत तकलीफ़ होती है। और अब हमारा जो है पनवेल, ये देखो सनसेट देखो, पनवेल जो है आ चुका है, हम पनवेल में पहुँच चुके हैं। देखो ये रहा हमारा पनवेल। शुक्रिया, थैंक यू।